ननु अंतःकरणस्य इंद्रियतया अतीन्द्रियत्वात् कथं प्रत्यक्ष विषयता इति। इसके पूर्व में प्रश्न हुआ था, वेदांती ज्ञान को अंतःकरण की वृत्ति मानता है, अर्थात वह अंतःकरण का परिणाम है। अंतःकरण अर्थात मन, यह न्याय शास्त्र के अनुसार निरवयव है, परमाणु है। तो निरवयव का परिणाम कैसे हो सकता है, ऐसा प्रश्न किया था। तो इसका उत्तर दिया, वेदांत दर्शन में अंतःकरण की उत्पत्ति होती है, अतः वह सावयव पदार्थ है, उसका परिणाम संभव है। अतः वृत्ति ज्ञान अंतःकरण का परिणाम हो सकता है। उसके बाद प्रश्न हुआ, यदि अंतःकरण में ज्ञान आता है तो आत्मा में ज्ञान नहीं आ सकता है, तो अहम जानामि ऐसा कैसे प्रतीति हो सकती है? तो तब कहा, अंतःकरण में जो ज्ञान है वही ज्ञान आत्मा में भासित होता है, क्योंकि अंतःकरण और आत्मा में अभेदाध्यास है। तो इस तरह अंतःकरण के सभी धर्म आत्मा में दिखते हैं। अतः अहम जानामि, अहम इच्छामि इत्यादि व्यवहार होता है, प्रत्यक्ष भी होता है, ऐसा कहा। इसके बाद यह नया प्रश्न है, अंतःकरण नैयायिक मत में इंद्रिय है और इंद्रिय अतीन्द्रिय होते हैं। इंद्रिय को कभी इंद्रिय से देखा नहीं जा सकता। अतीन्द्रिय पदार्थ उसको कहते हैं जो अपने इंद्रिय का गोचर नहीं होता। धर्म अधर्म इत्यादि को हम प्रत्यक्ष से नहीं देख सकते हैं, तो धर्म अधर्म इत्यादि अतीन्द्रिय हैं। उसी तरह इंद्रिय भी अतीन्द्रिय है। हम इंद्रिय को देख नहीं सकते, इंद्रिय का जो कार्य है वह हमें पता चलता है। हम आंख को नहीं देख सकते, क्योंकि यह जो दिख रहा है वह आंख इंद्रिय नहीं, यह तो उसका गोलक है, यह स्थूल शरीर का एक भाग है। और इंद्रिय तो कृष्ण ताराग्रवर्ती सूक्ष्म पदार्थ है, अतीन्द्रिय पदार्थ है। वह यहाँ से वहां तक जाता है, आता है, किसी को पता नहीं चलता। इसलिए इंद्रिय जो है वह अतीन्द्रिय पदार्थ है। त्वगिंद्रिय भी इसी तरह। त्वगिंद्रिय को कहा गया है सर्व शरीर वृत्ति, वायवीय इंद्रिय है और पूरे त्वग में सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन अतीन्द्रिय तो अतीन्द्रिय ही है, उसको नहीं देख सकते हैं त्वगिंद्रिय को। त्वगिंद्रिय का वैकल्य हो जाने पर आपको स्पर्श का पता नहीं लगेगा। तो इस तरह इंद्रिय सब अतीन्द्रिय हैं, यह एक व्याप्ति है, यह एक नियम है। तो अंतःकरण भी तो एक इंद्रिय ही है। मन को सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः, ऐसा नैयायिक कहते हैं। तो वो भी एक इंद्रिय है, इसीलिए उसको भी अतीन्द्रिय होना चाहिए। यदि मन अतीन्द्रिय है और उसका परिणाम ज्ञान इच्छा इत्यादि हैं, तो अतीन्द्रिय का जो धर्म है वो भी अतीन्द्रिय ही होता है। तो इसलिए ज्ञान इच्छा इत्यादि का प्रत्यक्ष होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। तो इसीलिए ज्ञान इच्छादि को अंतःकरण का धर्म न मान करके आत्मा का धर्म मानना चाहिए। यदि अंतःकरण में इच्छा होती है तो इच्छा कभी नहीं दिख सकती, इच्छा का ज्ञान हो ही नहीं पाएगा। क्यों? अंतःकरण पहले अतीन्द्रिय है। तो परमाणु में जो धर्म है, जो गुण है, क्या उसको कोई देख सकता है? परमाणु को ही नहीं देख सकते हैं, तो उसके गुण को क्या देख सकते हैं? तो इस प्रकार अंतःकरण अतीन्द्रिय होने के कारण उसके धर्म यदि ज्ञान होता है तो वो भी अतीन्द्रिय बन जाएगा। तो यह तो अनिष्ट है, यह प्रश्न यहाँ किया। ननु अंतःकरणस्य इंद्रियतया अतीन्द्रियत्वात्, यहाँ अनुमान करते हैं अंतःकरणम अतीन्द्रियम इंद्रियत्वात् चक्षुरिंद्रियवत्। चक्षुरिंद्रिय इंद्रिय है और अतीन्द्रिय है। ये भी अंतःकरण भी एक इंद्रिय ही है, अतः उसको भी
अतीन्द्रिय होना चाहिए। तो इसी तरह वो यदि अतीन्द्रिय हो जाता है तो उसके धर्म ज्ञान इच्छादि प्रत्यक्ष नहीं बन सकते। कथम प्रत्यक्ष विषयता इति। अब वेदांती को यह उत्तर देना चाहिए, यह अंतःकरण इंद्रिय नहीं है। यदि इंद्रिय होता तो वो भी अतीन्द्रिय हो जाता और उसके धर्म भी अतीन्द्रिय हो जाते, लेकिन इसको हम इंद्रिय नहीं मानते क्योंकि उसको इंद्रिय मानने में कोई प्रमाण नहीं है। यह कहेगा उच्यते न तावत् अंतःकरणम् इंद्रियमित्यत्र मानम् अस्ति। मानम माने प्रमाण। अंतःकरणम् इंद्रियम, इस विषय में कोई प्रमाण नहीं है। किसने कहा अंतःकरण इंद्रिय है? महर्षि ने कह दिया है। वो यहां नहीं चलता वेदांत दर्शन में। वेदांत दर्शन में अंतःकरण को इंद्रिय नहीं कहा गया है, ऐसा कहेंगे। तो पूर्व पक्षी यहां कहता है अंतःकरण को इंद्रिय मानने के लिए प्रमाण ही ना आपको चाहिए, तो भगवत गीता का वचन प्रमाण है वेदांत में। तो मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जीव जब एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को जाता है तो इस शरीर में से 5 ज्ञानेन्द्रिय और 6ठा मन, इनको लेकर के जाता है, छोड़ता नहीं। इन इंद्रियों को लेकर के दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। तो ऐसा कहा गया है, तो उसमें मनःषष्ठानि इंद्रियाणि ऐसा कहा है, तो इसीलिए मन को भी इंद्रिय मानना पड़ेगा। यह प्रश्न किया। मनःषष्ठानि इंद्रियाणि इति भगवद्गीता वचनम प्रमाणमिति चेत्। मन भी इंद्रिय है, इसमें यही भगवद्गीता वचन प्रमाण होता है। मनःषष्ठानि इंद्रियाणि। तो सिद्धांति कहते हैं ना, अनिंद्रियेणापि मनसा षट्त्व संख्या पूर्ण अविरोधा। सिद्धांति का आशय है मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, इस वाक्य में मनः इंद्रियम ऐसा तो नहीं कहा गया है। यहां मनःषष्ठानि यह है बहुव्रीहि समास। मनः षष्ठम येषाम तानि मनःषष्ठानि। अन्य पदार्थ होता है इंद्रिय, है ना। बहुव्रीहि समास तो अन्य पदार्थ में होता है। तो मन यह 6ठा जिनके हो, वही इंद्रिय, जिन इंद्रियों में मन 6ठा है, वह इंद्रिय मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, है ना। तो मन तो इंद्रिय ऐसा साक्षात कहा नहीं गया है। तो आपको यह कहना पड़ेगा इंद्रियों में मन षष्ठ है। षष्ठ इस शब्द का अर्थ है षट्त्व संख्या का पूरक। यदि मन को नहीं जोड़ेंगे तो वहां पंचत्व संख्या ही, 5 संख्या ही रहेगी। अब मन इंद्रियगत षट्त्व संख्या का पूरक है। षट यह संख्येयवाची शब्द है, षट्त्व यह संख्यावाची है। संख्येय माने संख्यावान पदार्थ, संख्या उसका धर्म है। तो षट्त्व इस संख्या का पूरक हुआ। इंद्रियगत षट्त्व संख्या का पूरक होता है मन। हम इसी के आधार पर अनुमान करेंगे मनः इंद्रियम, इंद्रियगत षट्त्व संख्या पूरकत्वा, इंद्रियगत संख्या पूरकत्वा चक्षुरादिवत, ऐसा कह सकते हैं। तो इंद्रियगत संख्या पूरक होने के कारण मन को इंद्रिय में परिगणन करना चाहिए, मन को भी इंद्रिय मानना चाहिए। क्योंकि इंद्रियगत संख्या का पूर्ण एक घट को लेकर के नहीं हो सकता है। तो इंद्रियाणि जब कहा है तो उसको भी इंद्रियत्व होना चाहिए, जो इंद्रियगत संख्या का पूरक हो। तो इस तरह मन जब षट्त्व संख्या का पूरक है, इंद्रियगत षट्त्व संख्या का पूरक है, तो उसको भी इंद्रिय होना चाहिए, ऐसा कहेगा वह। तो मनः इंद्रियम इंद्रियगत षट्त्व संख्या पूरकत्वा, ऐसा अनुमान करेगा। तो यहां पर व्यभिचार कहते हैं, व्यभिचार दिखाते हैं। अनिंद्रियेणापि मनसा षट्त्व संख्या पूर्ण अविरोधा। मन यदि इंद्रिय नहीं होता तो भी मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, इस प्रयोग में कोई दोष नहीं होता।
कैसे? इंद्रियगत षट्व संख्या का पूर्ण होना चाहिए, इसको छठा बनाना चाहिए। एक दूसरा हम प्रयोग दिखा सकते हैं, वेदान अध्यापयामास महाभारत पंचमान। व्यास जी ने शुक को वेदों का अध्यापन कराया और उसके साथ पांचवें के रूप में महाभारत को भी पढ़ाया। तो उसके लिए यहाँ वाक्य है महाभारत पंचमान वेदान। पंचम माने पंचत्व संख्या का पूरक। वेद तो 4 ही हैं, तो वेदगत पंचत्व संख्या का पूरक हुआ यहाँ महाभारत, इसीलिए महाभारत पंचमाः वेदाः ऐसा प्रयोग आया। अब वेदगत संख्या का पूरक होने पर भी महाभारत तो वेद नहीं है, तो इसी तरह मनःषष्ठानि इंद्रियाणि में इंद्रियगत संख्या का पूरक होने पर भी मन को इंद्रिय होना ही है ऐसा कोई नियम नहीं। तो इस तरह यह प्रमाण नहीं बन सकता है मन भी एक इंद्रिय है इस विषय में, ऐसा सिद्धांति ने दिखाया। अनिंद्रियेणापि मनसा षट्व संख्या पूर्ण अविरोधात् नहि इंद्रियगत संख्या पूर्णम इंद्रियेणैव इति नियमः। हाँ, इसके लिए दूसरा एक उदाहरण भी देते हैं। यजमान पंचमाः इडां भक्षयन्ति इत्यत्र ऋत्विगत पंचत्व संख्यायाः अनृत्विजापि यजमानेन पूर्ण दर्शनात्। सामान्य व्याप्ति, आप सामान्य मुखी व्याप्ति आपको दिखाना पड़ेगा। जो यत यद्गत संख्या पूरकम तत् तत्सजातीयम ऐसा कहना पड़ेगा। जो जिसकी संख्या का पूरक है वह उसके साथ सजातीय होगा। इस नियम के आधार पर इंद्रियगत संख्या का पूरक इंद्रिय ही होगा, ऐसा आपको कहना होगा। लेकिन इस व्याप्ति में विचार है, तो यह कहना पड़ेगा ना आपको। तो ऋत्विगत संख्या का पूरक कोई एक ऋत्विज ही होगा, दूसरा नहीं, ऐसा कहना पड़ेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। यजमान पंचमाः इडां भक्षयन्ति, यह वाक्य है। तो यहाँ वो इडा भक्षण एक कार्य है। इडा भक्षण माने पुरोडाश का एक शेष होता है, उसको इडा कहते हैं। तो उसका भक्षण करना है। इष्टि में 4 ऋत्विज हैं और वह यजमान है, ये पांचों मिलकर के उसका भक्षण करते हैं। तो उसका वाक्य है यजमान पंचमाः ऋत्विजः इडां भक्षयन्ति। तो यजमान तो ऋत्विग नहीं है, तो ऋत्विगत संख्या का पूरक होने पर भी यजमान ऋत्विग नहीं है। तो इसी तरह इंद्रियगत संख्या पूरक होने पर भी मन इंद्रिय नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। यजमान पंचमाः इडां भक्षयन्ति इत्यत्र ऋत्विगत पंचत्व संख्यायाः अनृत्विजापि यजमानेन पूर्ण दर्शनात्। स्पष्ट हो गया। इसी तरह ये तो वैदिक उदाहरण हुआ। लौकिक उदाहरण वेदानध्यापयामास महाभारत पंचमान इत्यादि वेदगत पंचत्व संख्यायाः अवेदेनापि भारतेन पूर्ण दर्शनात्। ये भी हो गया, स्पष्ट हो गया। और अभी तक सिद्धांती ने यही दिखाया, इंद्रिय को, मन को इंद्रिय कहने में कोई प्रमाण नहीं है। पूर्व पक्षी जो प्रमाण दिखा रहा है वो इसमें प्रमाण नहीं बन सकता है ना। साक्षात मन को इंद्रिय ऐसा कहने वाला कोई वाक्य नहीं, और जो वाक्य दिखाया उसमें तो वह इंद्रियगत संख्या का पूरक मात्र है, वह भी इंद्रिय है ऐसा उसमें स्पष्ट संकेत नहीं। लेकिन वह इंद्रिय नहीं है इसमें भी तो कोई प्रमाण नहीं। तो कैसे, यदि इंद्रियत्वाभाव के लिए कोई प्रमाण नहीं है तो यह संदिग्ध होगा मन को इंद्रिय माने अथवा न। तो उस समय हम अनुमान से उसका इंद्रियत्व सिद्ध कर लेंगे, क्योंकि सुख दुख जैसे घट आदि का प्रत्यक्ष के लिए अलग अलग इंद्रिय कारण हैं, चाक्षुष, त्वाच, स्पर्शन प्रत्यक्ष, श्रावण प्रत्यक्ष। उसी तरह सुख दुखादि प्रत्यक्ष के लिए एक इंद्रिय की अपेक्षा है। सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष होता है तो वो तो आंख कान इत्यादि इंद्रियों से नहीं देख जान सकते हैं उसको, तो उसके प्रत्यक्ष के लिए एक इंद्रिय मानना पड़ेगा, और वही इंद्रिय है मन। सुख
सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। तो यहाँ अनुमान से उसका इंद्रियत्व सिद्ध कर दिया जाएगा, ऐसा नैयायिक सोचेगा। तो उसके लिए कहते हैं यह इंद्रिय नहीं है, इसके लिए प्रमाण है। तो अनुमान यदि करते हैं तो अनुमान इस आगम से बाधित हो जाएगा। इंद्रिय मन के इंद्रियत्व को आप अनुमान प्रमाण से यदि सिद्ध करते हैं तो उस अनुमान का आगम बाधा ये दोष लगेगा। तो क्या वह आगम है? इंद्रियेभ्यः पराह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परं मनः इत्यादि श्रुत्या मनसः अनिंद्रियत्वावगमाच्च, ऐसा कहा। देखिए, इंद्रियों से अर्थाः माने इंद्रिय के द्वारा गृहीत होने वाले विषय, 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श इत्यादि, वो परे हैं। और पर माने उससे अलग भी हैं, उससे अधिक भी हैं। और अर्थेभ्यश्च परम मनः लिखा है। अर्थेभ्यश्च में च से क्या लेना है? पूर्व में जो इंद्रिय उसको भी लेना है। तो इंद्रियेभ्यः अर्थेभ्यश्च मनः परम, यह वाक्य का अर्थ होता है। तो इंद्रिय से भी वह अलग है और अर्थ इंद्रिय विषय से भी अलग है, ऐसा जब कह दिया तो इससे कोई इंद्रिय नहीं है, यह इसका पता चल गया। तो इसलिए अर्थेभ्यश्च परम मनः में जो च है यही चकार प्रमाण है, क्योंकि अर्थेभ्यश्च इंद्रियेभ्यश्च परम मनः यह उसका अर्थ है। तो इंद्रिय से अलग हो जाएगा यह अंतःकरण। मनसः अनिंद्रियत्व अवगमाच्च, अवगमाच्च होना चाहिए, कुछ आपत्तेश्च पाठ ठीक नहीं है। ये तो यहां प्रश्न होगा, न चैवं मनसः अनिंद्रियत्वे सुखादि प्रत्यक्षस्य साक्षात्कारत्वं न स्यात् इंद्रियाजन्यत्वादिति वाच्यम्। घट का ज्ञान, वहां एक घट है, इस वाक्य से भी संभव है। और घट का ज्ञान अनुमान से भी संभव है। वहां कोई नदी से पानी ला करके कुछ काम किया, ऐसा यदि कहते हैं तो नदी से पानी लाने के का जो साधन है वही तो घट है। तो हम वहां अनुमान से घट को जान सकते हैं और प्रत्यक्ष से भी देख सकते हैं घट को। अब देखिए, तीन घट ज्ञान है, तीनों घट ज्ञानों में एक ही घट ज्ञान प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्षात्मक है, और 2 तो परोक्ष हैं। जो अनुमान से घट ज्ञान हुआ और शब्द से जो घट ज्ञान हुआ वो दोनों परोक्ष हैं। क्यों परोक्ष हैं और यह क्यों प्रत्यक्ष है? तो यही कहना पड़ेगा, यह इंद्रिय जन्य ज्ञान है। तो इंद्रिय से जो विषय ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष होता है, और इंद्रिय भिन्न कारण से जो उत्पन्न होता है ज्ञान वह परोक्ष होता है, ऐसा मानना पड़ेगा। तो इसीलिए इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ऐसा महर्षि ने सूत्र बनाया है, न्याय सूत्र। तो इंद्रिय और विषय के संपर्क से जो विषय ज्ञान उत्पन्न होता हो वही प्रत्यक्ष है। तो इस तरह सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तो प्रत्यक्ष होने के लिए उस अनुभव को भी इंद्रियजन्य होना आवश्यक है। और सुख दुखादि प्रत्यक्ष किस इंद्रिय से उत्पन्न होगा? उसके लिए ये 5 इंद्रिय असमर्थ हैं। तो इसलिए सुख दुखादि अनुभव के लिए कारणभूत इंद्रिय एक अलग से मानना पड़ेगा, वही है अंतःकरण। यह है नैयायिकों का सिद्धांत। यदि आप अंतःकरण अथवा मन को इंद्रिय नहीं मानते तब सुख दुखादि प्रत्यक्ष कैसे हो पाएगा? सुख दुखादि ज्ञान में प्रत्यक्षत्व आप नहीं निरूपण कर सकते, यह प्रश्न है। क्योंकि वह इंद्रियजन्य ज्ञान नहीं, इंद्रियजन्य ज्ञान ही प्रत्यक्ष होता है। मन यदि इंद्रिय नहीं है तो सुख दुखादि का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, इंद्रियजन्य न होने के कारण। यह प्रश्न हुआ। मनसः इंद्रियत्वे सुखादि प्रत्यक्षस्य साक्षात्कारत्वं न स्यात् इंद्रियाजन्यत्वात् इति न च वाच्यम्। सिद्धांति कहते हैं न ही इंद्रियजन्यत्वेन ज्ञानस्य साक्षात्वम्। किसने कहा? इंद्रियजन्य
जो ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष होता है। साक्षात्व माने प्रत्यक्षत्व, साक्षात्कारत्व। ज्ञान को साक्षात्कारात्मक होने के लिए इंद्रिय जन्यत्व उसमें होना चाहिए, ऐसा किसने कहा? हम नहीं कहते। तो इंद्रिय जन्यत्व न रहने पर भी कोई ज्ञान साक्षात्कारात्मक है, ऐसा आप भी माने हैं। इसलिए ऐसा कोई नियम नहीं। यत्र यत्र साक्षात्कारत्वं तत्र तत्र इंद्रिय जन्यत्वम। ज्ञान में ज्ञान को साक्षात्कार होने के लिए इंद्रिय से जन्य होना कोई आवश्यक नहीं। क्यों? यदि आप ऐसा मानते हैं तो अनुमित्यादेरपि मनोजन्यतया साक्षात्व आपत्ते है। एक दोष आपके पास आएगा, सभी ज्ञान मन से जन्य है। आप मन को सभी ज्ञान के प्रति कारण माने हैं, तो मन इंद्रिय है, तो अनुमिति शाब्द बोध सभी ज्ञान मन से जन्य है, तो मनोरूप इंद्रिय से जन्य होते ही हैं, और इंद्रिय जन्य होने से होना ही प्रत्यक्ष है, तो वो सभी ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो सब में इंद्रिय जन्यत्व आ गया आपके मत में। अनुमित्यादेरपि मनोजन्यतया साक्षात्व आपत्ते, क्योंकि मनोरूप इंद्रिय जन्यत्व उसमें है। एक दोष यह। दूसरा दोष है ईश्वर ज्ञानस्य अनिंद्रियजन्यस्य साक्षात्व अनापत्तेश्च। नैयायिक ईश्वर में 3 गुण मानता है, विशेष गुण, ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न। ईश्वर का एक ही ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान। उसके लिए सभी विषय प्रत्यक्ष ही हैं, देखता है, और नित्य ज्ञान है। ईश्वर का ज्ञान इंद्रिय जन्य नहीं, वो तो नित्य ज्ञान है। तो नित्य ज्ञान को आप प्रत्यक्ष मानते हैं, ईश्वरीय ज्ञान को। तो ईश्वरीय ज्ञान में साक्षात्कारत्व तो है, लेकिन इंद्रिय जन्यत्व नहीं है। तो कैसे आप नियम बनाएंगे यत्र यत्र साक्षात्कारत्वम तत्र तत्र इंद्रिय जन्यत्वम? यह नियम नहीं लगेगा, व्याप्ति नहीं है, क्योंकि साक्षात्कारत्व तो ईश्वरीय ज्ञान में है, और उस ज्ञान में इंद्रिय जन्यत्व नहीं है, क्योंकि जन्यत्व ही नहीं है, वह अलग अनादि है ईश्वर का ज्ञान। तो ऐसी स्थिति में यह कोई नियम नहीं बनता है। ईश्वर ज्ञानस्य अनिंद्रियजन्यस्य साक्षात्व अनापत्तिश्च। तो इस तरह ज्ञान को प्रत्यक्ष बनने के लिए इंद्रियजन्यत्व कोई प्रयोजक धर्म नहीं है, ऐसा दिखाया। तो वह प्रश्न करेगा, अच्छा आप वेदांती बताइए, ज्ञान कब प्रत्यक्षात्मक होता है, कब परोक्ष होता है? कोई परोक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, तो किस अवस्था में ज्ञान प्रत्यक्षात्मक हो जाता है और किस अवस्था में वह परोक्ष होता है? इसका क्या नियामक है? यह प्रश्न करते हैं। सिद्धांते प्रत्यक्षत्व प्रयोजकम किम इति चेत्। आगे कहेंगे। इस बीच में एक विषय का स्पष्टीकरण आवश्यक है। सिद्धांती ने अंतःकरण के इंद्रियत्व का निराकरण किया। अंतःकरण को इंद्रिय मानने में प्रमाण नहीं है एक, और इंद्रिय मानने में बाधक प्रमाण भी है। इंद्रियेभ्यः पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः। इसलिए अंतःकरण इंद्रिय होता नहीं, ऐसा बताया। और इसी कारण उसको अंतःकरण को प्रत्यक्ष हम देख सकते हैं। अंतःकरण का धर्म, ज्ञान, इच्छा आदि प्रत्यक्ष हो सकता है, क्योंकि वह इंद्रिय का धर्म नहीं है। इसका उपादन किया। किंतु यह हम जब ब्रह्म सूत्र में देखते हैं तो वहां पर इंद्रियों की संख्या का एक अधिकरण में निर्णय किया गया है। द्वितीयाध्याय में चतुर्थ पाद है। चतुर्थ पाद में इंद्रिय विषयक विचार आते हैं। तो उनमें
एकादश इंद्रियाणि, कुल कितने इंद्रिय हैं? तो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन को मिला करके एकादश इंद्रियाणि ऐसा कहा गया। अब मन को भी इंद्रिय के रूप में वहां परिगणन तो किया ही है। अंतःकरण यदि इंद्रिय नहीं है तो एकादश इंद्रिय ऐसा नहीं कह सकते हैं ना। आप कह सकते हैं इंद्रियगत संख्या का पूरक इंद्रिय को ही होना चाहिए, ऐसा नहीं, लेकिन एकादश इंद्रियाणि ऐसा कह करके परिगणन किया गया है। ये 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, यही 11 इंद्रिय हैं। तो वहां इंद्रिय शब्द का ही साक्षात प्रयोग मन में हो जाने से मन को इंद्रिय मानना आवश्यक है, और यहां उसके इंद्रियत्व का निराकरण करना कैसे उचित होगा, यह प्रश्न है। प्रश्न ठीक है? प्रश्न ठीक है कि तो इसका उत्तर यह है, परिभाषाकार ब्रह्मसूत्र में जिस इंद्रियत्व का व्यवस्थापन किया गया है उस इंद्रियत्व के विरोधी नहीं है, और नैयायिक जो इंद्रियत्व कह रहा है, नैयायिक सम्मत जो इंद्रियत्व है, उस इंद्रियत्व का ही निराकरण करना परिभाषाकार का लक्ष्य है। अच्छा, ये नैयायिक सम्मत इंद्रियत्व क्या है? नैयायिक सम्मत इंद्रियत्व केवल 5 ज्ञानेन्द्रियों में रहने वाला है। ज्ञानेन्द्रिय और उसके मत में मन को हमने अभी अलग रख दिया है। ज्ञानेन्द्रिय मात्र में, नैयायिक मत में कर्मेंद्रिय होता नहीं, 10 इंद्रिय नहीं, 6 इंद्रियाणि नैयायिक मत में, 10 अथवा 11 इंद्रिय नहीं, केवल ज्ञानेन्द्रिय को ही वह इंद्रिय मानता है। और इंद्रिय का उसने यह लक्षण करके रखा है, शब्देतरोद्भूत विशेष गुणान आश्रयत्वे सति ज्ञान कारण मनस्संयोग आश्रयत्वम इंद्रियत्वम, ऐसा उसने परिष्कार किया है। इसका अर्थ यह है, उद्भूत विशेष गुण उसको कहते हैं जो दिखने वाला हो, प्रत्यक्ष होने वाला जो गुण है उसको हम उद्भूत विशेष गुण ऐसा कहेंगे। शब्द को छोड़ करके कोई भी उद्भूत विशेष गुण जिसमें नहीं रहता और जिसका संयोग ज्ञान के प्रति कारण है, वह है इंद्रिय। यह इंद्रिय का लक्षण है। आप देखेंगे उनकी प्रक्रिया में आत्मा और मन का संयोग है, मन और इंद्रिय का संयोग है, इंद्रिय और विषय का संयोग है, बाह्य विषय का, तब जाकर के बाह्य विषय का प्रत्यक्ष होता है। तो इंद्रिय और विषय का जो संयोग है यह तो ज्ञान के प्रति कारण है, तो ज्ञान कारण है, वो जैसे कारण है उसी तरह इंद्रिय और मन का जो संयोग है वो भी कारण है। मन आत्मा मनसा संयुज्यते, मनः इंद्रियेण संयुज्यते, इंद्रियम विषयेण संयुज्यते, ततो ज्ञानम उत्पद्यते। यह उनकी प्रक्रिया है। तो यहां पर देखिए, चक्षुर इंद्रिय में हम समन्वय करते हैं लक्षण का। चक्षुर इंद्रिय का मन के साथ जो संयोग है वह ज्ञान कारण है। ज्ञान कारणीभूत मन संयोग का आश्रय बनता है अब चक्षु, क्योंकि इंद्रिय और मन का जो संयोग है उस संयोग के प्रति यही दो आश्रय हैं। तो ज्ञान कारण मन संयोग का आश्रय है। एक प्रथम दल यह है, शब्देतर उद्भूत विशेष गुण अनाश्रयत्व। शब्द को छोड़कर प्रत्यक्ष होने वाला कोई भी विशेष गुण इसमें नहीं है। शब्द को छोड़कर ऐसा क्यों कहे? इसका अर्थ यह नहीं चक्षुर इंद्रिय में शब्द है ऐसा कहने का तात्पर्य नहीं। चक्षुर इंद्रिय में तो कोई भी विशेष गुण नहीं है, लेकिन इंद्रिय का जब सामान्य लक्षण करते हैं उस समय यदि ऐसा कहें उद्भूत विशेष गुण अनाश्रयत्व, माने दिखने वाला प्रत्यक्ष होने वाला कोई भी विशेष गुण जिसमें नहीं है, ऐसा यदि लक्षण बनाते हैं तो श्रोत्रेंद्रिय में अव्याप्ति हो जाती है।
क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय का स्वरूप है कर्ण षष्कुल्य अवच्छिन्नम नभः। नभ मने आकाश। आकाश तो श्रोत्रेंद्रिय होने पर भी उसमें शब्द रूप उद्भूत विशेष गुण रहता है। उद्भूत इसलिए है क्योंकि शब्द सुनाई पड़ता है तो प्रत्यक्ष होता है। तो इसीलिए आकाश का जो शब्द रूप विशेष गुण है वह उद्भूत है, और कर्ण षष्कुल्य अवच्छिन्न आकाश ही है इंद्रिय। और इस इंद्रिय में आप इंद्रिय के लक्षण का समन्वय नहीं कर पाएंगे क्योंकि उद्भूत विशेष गुण वहां पर है। अतः शब्द को अलग कर दिया। शब्द को छोड़कर कोई भी प्रत्यक्ष होने वाला विशेष गुण जिसमें नहीं है, और ज्ञान के प्रति कारणीभूत जो मनस संयोग है उसका आश्रय बनता है, तो ऐसा जो पदार्थ वही है इंद्रिय। यह लक्षण हुआ। तो इस लक्षण के अनुसार इंद्रिय में उद्भूत विशेष, शब्द को छोड़कर उद्भूत विशेष गुण का न होना यह आवश्यक है। प्रत्यक्ष उसके कोई भी गुण प्रत्यक्ष नहीं होंगे। अब देखिए, इस लक्षण को यदि मन में लगाते हैं और ज्ञान इच्छा आदि को मन का गुण मान लें तो वो तो प्रत्यक्ष होने वाले गुण हैं। जाना अहं जानामि, अहम इच्छामि, पता चल जाता है। तो उद्भूत जो शब्द से अतिरिक्त गुण भी हैं, और शब्देतर उद्भूत विशेष गुण अनाश्रयत्वे सति, यह लक्षण उसमें नहीं आ सकता। इंद्रिय का लक्षण है ना। तो अंतःकरण में यदि इंद्रिय का लक्षण मानते हैं तो अंतःकरण में किसी भी उद्भूत विशेष गुण को नहीं रहना चाहिए, तभी इंद्रिय लक्षण, नैयायिकोक्त इंद्रिय लक्षण का समन्वय उसमें किया जा सकता है। और वेदांती को वह अभीष्ट नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष होने वाले उद्भूत विशेष गुण हैं ज्ञान इच्छा इत्यादि, वो है अंतःकरण में। तो इसलिए उद्भूत विशेष गुण का आश्रय ही वह अंतःकरण है। अतः आपका जो इंद्रियत्व है, उद्भूत विशेष गुण अनाश्रयत्व से घटित इंद्रिय लक्षण, वह लक्षण हमें वेदांत दर्शन में सम्मत नहीं है। तो इसीलिए अंतःकरण में आपका जो इंद्रियत्व है, नैयायिक सम्मत इंद्रियत्व, उसको हम नहीं मानते, क्योंकि उसको मानने पर ज्ञान इच्छादि का प्रत्यक्ष नहीं संभव है। लेकिन वेदांत में जो इंद्रियत्व कहा गया है, वह इंद्रियत्व, उस इंद्रियत्व का स्वरूप ऐसा नहीं है। वह इंद्रियत्व तो शरीर में रहते हुए ज्ञान अथवा कर्म, इन दोनों के प्रति जो करण होता है वह इंद्रिय है, ऐसा लक्षण उसमें कहा गया है। भामती में उस अधिकरण में यह कहा गया है। शरीर में प्रत्येक इंद्रिय के लिए एक एक गोलक कहते हैं, स्थान है। वो स्थान, उस स्थान को गोलक ऐसा कहते हैं। इसमें रहकर ही यह काम कर सकता है। यदि इस स्थान को छोड़ देता है तब कोई भी इंद्रिय अपना कार्य नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इस स्थूल शरीर में नियत स्थान पर रहते हुए जो कर्म अथवा ज्ञान के प्रति करण बनता है वह इंद्रिय है, ऐसा लक्षण है वो। तो इसमें वो उद्भूत विशेषण रहे अथवा न रहे, इसका कोई भी संबंध नहीं है वेदांत दर्शनाभिमत इंद्रिय लक्षण में। तो इस तरह देखेंगे तो परिभाषाकार वेदांत सम्मत इंद्रियत्व का निराकरण करने के लिए यहां पर नहीं आए हैं। उनका तो अभी लक्ष्य है, यहां प्रकृति में जो प्रश्न उठा था, मन को यदि इंद्रिय मान लें तो उसके धर्म ज्ञान प्रत्यक्ष कैसे हो सकते हैं, ज्ञान इच्छा आदि, यह प्रश्न आया था। तो उस प्रश्न के मूल में यह नियम है, क्योंकि इंद्रिय में प्रत्यक्ष विशेष गुण होता ही नहीं। इंद्रिय का लक्षण ही ऐसा है, प्रत्यक्ष उद्भूत विशेष गुण अनाश्रयत्व उसमें है। तो इस इंद्रिय लक्षण को उसमें रखने के लिए आपको यह मानना पड़ेगा उसमें उद्भूत विशेष गुण कुछ भी नहीं है, और उसका गुण ज्ञान इच्छादि होने पर प्रत्यक्ष उसका नहीं संभव है। यह जो आपत्ति आई तो उसके वारण के लिए आपका जो इंद्रियत्व है, उद्भूत विशेष गुणान आश्रयत्व घटित इंद्रियत्व,
उसका निराकरण ही आवश्यक है। तो वेदांत में प्रोक्त जो इंद्रियत्व है, उस इंद्रियत्व का निराकरण करना ये जो प्रकृत संदर्भ है, उस प्रकृत संदर्भ के लिए आवश्यक नहीं और विरुद्ध भी है। इसलिए हम इंद्रियत्व दो प्रकार के मानेंगे। वेदांत सम्मत इंद्रियत्व अलग है, जिसका व्यवस्थापन ब्रह्मसूत्र में किया गया है, और नैयायिका अभिमत इंद्रियत्व अलग है, जिसका निराकरण मन में कर रहे हैं परिभाषाकार। और इस तरह देखेंगे तो यहां पर कोई विरोध नहीं रहेगा। तो हम यहां रखते हैं, क्योंकि आगे का विषय है थोड़ा लंबा चलेगा। क्योंकि वेदांत दर्शन के अनुसार ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व और विषयगत प्रत्यक्षत्व ये दोनों अलग अलग होते हैं। हमारा व्यवहार प्रत्यक्ष इस शब्द का प्रयोग दो तरह से होता है। जब हम घट को सामने देखते हैं तो हमें जो घट ज्ञान हुआ इंद्रिय से, वह ज्ञान घट का प्रत्यक्ष ज्ञान है, ऐसा कहेंगे। घट का प्रत्यक्ष ज्ञान, इसमें प्रत्यक्षता ज्ञान में है, ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व है यह, घट में नहीं। हम ऐसा भी कहेंगे यह तो सामने घट प्रत्यक्ष है, उसको भी प्रत्यक्ष कहते हैं। तो उस घट में भी प्रत्यक्षता है। घट में और उसके ज्ञान में दोनों जगह एक प्रत्यक्षता नहीं रह सकती, क्योंकि विषय का जो प्रत्यक्षत्व है वो धर्म अलग है, और ज्ञान में जो प्रत्यक्षता है विषय के प्रति वह अलग है। नैयायिक मत में भी ऐसा ही है। वो क्या कहता है, ज्ञान में तो प्रत्यक्षता है, इंद्रिय जन्यत्व रूप एक जाति है ज्ञान में प्रत्यक्षता, प्रत्यक्षत्व, लेकिन विषय में वो प्रत्यक्षत्व जाति नहीं मानता। तो विषय में कैसे प्रत्यक्ष ऐसा व्यवहार बनता है? तो नैयायिक कहेगा प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्वम तत्र प्रत्यक्षत्वम। प्रत्यक्ष ज्ञान विषयता, प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनना ही घट विषय में प्रत्यक्षता है। तो इस तरह ज्ञान में प्रत्यक्षत्व जाति है और उसके विषय में प्रत्यक्षत्व प्रत्यक्ष ज्ञान विषयता रूप है। तो इस प्रकार दोनों में प्रत्यक्षत्व व्यवहार का उपादान हुआ, दोनों अलग ही हैं। किंतु वेदांत मत में विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्व ऐसा नहीं कह सकते हैं। प्रत्यक्षात्मक ज्ञान का कोई विषय बनकर भी परोक्ष हो सकता है। तो इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्व, इसको हम विषयगत प्रत्यक्षत्व नहीं मान सकते। इसलिए विषय में अलग प्रत्यक्षत्व का निरूपण करना पड़ेगा और ज्ञान में अलग प्रत्यक्षत्व का निरूपण करना चाहिए। तो इसका निरूपण आगे किया जाए।